शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची भूतिया कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी मैंने गूगल पर से एक वेबसाइट से ली है। ये घटना घटी है रोहित वर्मा के एक दोस्त के साथ। तो चलिए आगे की कहानी मैं आपको रोहित के नज़रिए से ही सुनाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित वर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना तब की है जब मेरे दोस्त दीपक की नई नई शादी हुई थी। 21 मई 2017 दीपक और शिवानी की शादी हुई और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक हर रोज शिवानी को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करता था। शादी के लगभग 10 दिन के बाद की बात होगी। दीपक अपनी पत्नी यानी शिवानी को घुमाने के लिए गया हुआ था और वो दोनों सुबह से पूरा दिन भर घूमने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे तो अचानक दीपक की बाइक एक जंगल में बंद हो गई। दीपक ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और बाइक स्टार्ट भी हो गई, लेकिन तभी शिवानी ने कहा, चलो थोड़ी देर तक इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद में जाएंगे। शिवानी की बात सुनकर दीपक ने कहा, हाँ सही है। वो दोनों उसी जंगल में लगभग 20 से 25 मिनट तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, लेकिन अचानक से दीपक की पत्नी को घबराहट महसूस होने लगी और उसने कहा, दीपक चलो यहाँ से, अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरी पूरी बॉडी में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। दीपक ने जरा सी भी देर ना करते हुए शिवानी को बाइक पर बिठाया और वहां से सीधा अपने गांव अपने घर पर ही आकर उसने गाड़ी रोकी। थोड़ी देर बाद दीपक ने अपनी पत्नी को गांव के किसी डॉक्टर से दवाई लाकर दी और उसे खिलाने के बाद आराम करने को कह दिया। घर के सभी लोग शिवानी के पास ही पूरा दिन बैठे रहे। शाम को लगभग 7 या 7:30 बजे करीबन घर के सभी लोगों ने खाना वगैरह खाकर अपनी अपनी जगह सोने चले गए। दीपक की पत्नी शिवानी भी अपने रूम में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद जब दीपक अपने कमरे में आया तो दीपक को कुछ अजीब सा लग रहा था। दीपक ने देखा शिवानी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और लाल भी हो गई हैं। शिवानी बड़ी अजीब तरीके से उसे घूर रही थी। उसका पूरा चेहरा अजीब सा लग रहा था। दीपक ने उसके पास आकर शिवानी से बड़ी शांति से कहा, क्या हुआ शिवानी, तबीयत ठीक है ना अब तुम्हारी? अब कुछ आराम है तुम्हें? शिवानी ने दीपक की तरफ घूरते हुए बड़ी खतरनाक और भयानक डरावनी आवाज में कहा, भाग जाओ यहाँ से, अभी भाग जाओ। ये सुनते ही दीपक के होश उड़ गए और वो भी बहुत ज्यादा डर गया। जब शिवानी ऐसे बोल रही थी तो उस समय उसकी आवाज खतरनाक और डरावनी तो लग ही रही थी, लेकिन वो आवाज किसी आदमी की लग रही थी और वो उसी आदमी की आवाज में दीपक को भगा रही थी। ये देखकर दीपक डर तो गया था, लेकिन वो अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और जाकर बेड पर बैठ गया, लेकिन तभी अचानक शिवानी के अंदर जैसे बहुत ज्यादा ताकत आ गई हो। उसने दीपक को झटक कर नीचे गिरा दिया और उसके सीने पर पैर रखकर खड़ी हो गई। शिवानी के अंदर से किसी आदमी की आवाज में ही शब्द निकल रहे थे। वो बोल रही थी, तुझे अभी मार दूंगा, तू भी मारा जाएगा, नहीं तो चला जा यहाँ से। इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अभी मुझे अच्छी लग गई है और अब ये मेरे साथ चलेगी। दीपक शिवानी के पैर के नीचे दबा हुआ था और उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। अचानक शिवानी ने उसको लात मार के दरवाजे की तरफ गिरा दिया और खुद बेड के पास जाकर बैठ गई। दीपक वहां से उठा और फिर उसने शिवानी को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उससे अपनी पत्नी को इस हालत में देखा ही नहीं जा रहा था। लेकिन शिवानी के अंदर तो ना जाने आज कौन सी शक्ति या ताकत प्रवेश कर चुकी थी। उसने वही बेड उठाकर पूरी जान से कमरे के अंदर पलट दिया और वो बेड सीधा दीपक को जा लगा। फिर दीपक को भी चोट लग गई और वो नीचे की तरफ गिर गया। दीपक नीचे गिरा हुआ था कि शिवानी ने दीवार पर सामने लगा शीशा उठाकर दीपक की तरफ उठाकर मारा और पूरा शीशा टूटकर बिखर चुका था, लेकिन किसी तरह शायद दीपक इस शीशे की चोट से बच गया।
उसी टूटे हुए शीशे पर शिवानी आकर नंगे पैर चलने लगी। जहां जहां शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे, शिवानी उन्हीं के ऊपर चल रही थी और शिवानी के पैरों से बस खून ही खून बह रहा था और पूरे रूम में खून ही खून हो चुका था। शिवानी उसी खतरनाक आवाज में चीख और चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी इस कमरे में चिल्ला रहा हो। और तभी उसके चीखने और चिल्लाने की वजह से घर के सभी लोग जाग गए और दीपक के कमरे के पास आकर दरवाजा खोलने को कहने लगे। दीपक ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां खड़े दीपक के घर वालों के तो मानो होश ही उड़ गए। इतनी बुरी हालत थी उस कमरे की। उस कमरे के अंदर बेड उल्टा और टूट रखा था और पूरे कमरे में कांच कांच और खून ही खून हो रखा था। दीपक के घर के लोगों को वहां खड़े शिवानी ने देखा तो शिवानी का चीखना और चिल्लाना और तेज हो गया। वो बस एक ही बात कह रही थी, सबको मार दूंगा मैं, तुम सब लोग अब मारे जाओगे। चले जाओ यहाँ से, हमारे पास से चले जाओ। ये अब मेरे साथ जाएगी, इसको मैं लेकर जाऊंगा। और शिवानी रूम के अंदर से जो कुछ भी सामान था उसको उठाकर सब लोगों पर फेंक फेंक के मार रही थी। और उसके बाद दीपक के पापा और उसके चाचा और दीपक ने मिलकर शिवानी को एक लकड़ी की कुर्सी में बांध दिया। लेकिन उनके बांधते ही शिवानी उसी आदमी वाली डरावनी खतरनाक आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। तभी एकदम से वो कुर्सी उसी कमरे में हवा में उड़ने लगी और काफी देर तक छत से चिपकी रही और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुर्सी को छत से चिपका दिया हो। और तभी अचानक से एकदम झटके में वो कुर्सी नीचे फर्श पर गिरी और शिवानी के माथे से खून बहने लगा। और वहां गांव के लोग आवाजें सुनकर उनके घर आ गए और गांव के लोगों ने आकर कहा, जाओ कोई आदिवासी बाबा को तो ले आओ, वही इसको बचा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग बहुत मिल जाते हैं और जंगलों में गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक आदिवासी बाबा रहते थे। गांव में किसी को भी भूत प्रेत से जुड़ी कोई समस्या होती थी तो सब उन्हीं के पास जाते थे। बाबा ऐसी चीजों के बारे में बहुत जानकार थे। दीपक ने मुझे बुलाया और हम दोनों तुरंत बाबा को घर से लेने निकल गए। रात का समय था, गांव की सड़कें भी ज्यादा ठीक ठाक तो नहीं थी, फिर भी हम गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए लगभग 10 मिनट में उस जंगल में बाबा के पास पहुंच गए। हम दोनों ने बाबा को सारी घटना बताई कि शिवानी के साथ क्या हो रहा है। बाबा ने हमारी बात को ध्यान से सुना और कहा, जाओ ये बाल्टी उठाकर सामने से पानी भरकर ले आओ। दीपक ने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से बाबा की तरफ देखा, लेकिन बाबा ने जैसे कहा दीपक ने ठीक वैसे ही किया और बाबा ने उस बाल्टी के पानी में कुछ मंत्र फूंके और गंगा जल डाला और हमसे कहा, इस बाल्टी को ले जाओ और जाकर शिवानी के ऊपर फेंक दो, इससे वो शांत हो जाएगी। और याद रहे, कल जैसे ही दिन होगा उसको यहाँ पर लेकर आना, तभी उसका इलाज संभव है। ये बोलकर बाबा ने हमें जाने को कह दिया। हम फटाफट से घर आए और हमने ठीक वैसे ही किया जैसे बाबा ने कहा था, जिससे कि शिवानी शांत भी हो गई थी। अब अगले दिन हम लोग शिवानी को लेकर बाबा के निवास पर दिन में ही पहुंच गए, पर हमने देखा बाबा तो अपनी झोपड़ी में है ही नहीं और बाबा को वहां ना देखकर हम लोग बाबा को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे थे। और थोड़ी देर बाद हमने देखा बाबा सामने से चले आ रहे थे। बाबा ने हमको आकर बताया कि वो नदी पर स्नान करने गए थे। उसके बाद बाबा ने दीपक की पत्नी शिवानी को अपने पास बैठाया और हम सब लोगों को कहा, तुम सब थोड़ा दूर हट जाओ। शिवानी वहां बैठे बैठे रो रही थी और कह रही थी, क्या हुआ है मुझे, क्यों लाए हो मुझे यहाँ। लेकिन किसी ने उसको कुछ नहीं बताया। उसके बाद बाबा ने एक लोटे में जल भरा और मंत्र पढ़ने लगे और फिर बाबा ने अपने झोले से थोड़ी राख या विभूति जो भी थी उसे निकाल कर उन्होंने उस जल में डाला और शिवानी को पीने के लिए कहा। लेकिन शिवानी पानी पीने से साफ मना कर रही थी। उसके बाद बाबा ने दीपक को कहा, तुम इसको ये पानी पिलाओ। बाबा की बात सुनकर दीपक ने बाबा से वो लोटा लिया और शिवानी को वो पानी जबरदस्ती पिला दिया।
फिर बाबा ने शिवानी के बाल पकड़कर उसको अपने से आगे की तरफ पटक दिया। शायद बाबा ने उधर मंत्र वगैरह पढ़कर कुछ बिछा रखा था, क्योंकि जैसे ही शिवानी उस पर गिरी उसकी आवाज फिर चेंज हो गई और वो फिर से आदमी वाली ही आवाज में बोलने लगी। वो कह रही थी, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सब मारे जाओगे। तुम लोगों ने हमारे बीच में आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। ये मुझे अच्छी लगी है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। शिवानी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से एक साथ दो दो आदमी की खतरनाक भयानक आवाज आ रही है और वो कह रहे थे, बाबा तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू भी मारा जाएगा। अब छोड़ दे हमें और चला जाए यहाँ से। मैं इसको लेकर जाऊंगा, ये मुझे अच्छी लगी है और अब ये बस मेरी है। कोई हमारे बीच आएगा तो वो बस मारा जाएगा। फिर बाबा ने कहा, दीपक जाओ, एक बाल्टी में पानी भरकर फिर लेकर आओ। बाबा की बात सुनकर दीपक तुरंत गया और पानी लेकर आया। फिर बाबा ने उसमें थोड़ी राख डाली और मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद बाबा ने शिवानी के बालों को पकड़कर उसी बाल्टी में शिवानी का मुंह दबा दिया। बाबा ने पूरी जान से शिवानी को बाल्टी में दबा रखा था और शिवानी चीख चिल्ला रही थी, बस यही कह रही थी, मुझे छोड़ दो वरना मैं सबको मार दूंगा। ये बस मेरी है, अब मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा, तू अभी बता दे कि तू कौन है और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। क्यों तू इस लड़की की जिंदगी में आया। उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा और जाने दूंगा नहीं। मैं तुझे यही बंद कर दूंगा और यही बंदी बना लूंगा। लेकिन बाबा ने इतना कहा कि जैसे फिर शिवानी बाबा का मजाक उड़ा रही हो और वो बाल्टी के अंदर से ही बड़ी भयानक आवाज में हंसने लगी और फिर यूं कहो, जो उसके अंदर आत्मा या शक्ति थी वो कह रही थी, बाबा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही तू मुझे बंदी बना सकता है। बाबा ने इतना सुना तो शायद बाबा को भी गुस्सा आ गया और बाबा ने शिवानी की बाल पकड़े और उसको घसीटते हुए अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गए। ये देखकर मैं और दीपक बाकी सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि बाबा शिवानी को बाल से पकड़कर घसीट रहे थे, लेकिन हम में से किसी ने भी कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। अंदर से झोंपड़ी बहुत बड़ी थी। उसके बाद बाबा शिवानी को लेकर उस जगह पर गए जहाँ वो पूजा किया करते थे। उस दिन मंगलवार था। बाबा ने शिवानी को बालों से पकड़कर नीचे जमीन में दबा रखा था और बाबा पूजा करने लगे। शायद हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। बाबा को पूजा करते समय थोड़ा अलग किस्म का गुस्सा आ गया। बाबा ने उसका सर हनुमान जी की मूर्ति के नीचे जोर से पटका और कहा, अब तुझे इसी जगह बंद कर देंगे और तू कभी भी आजाद नहीं हो सकता। इसलिए बता दे तू कौन है, क्यों परेशान कर रहा है इस लड़की को। शायद जो आत्मा या शक्ति शिवानी के अंदर थी वो डर गई थी और बहुत ज्यादा घबरा रही थी। इसलिए डरते हुए शिवानी के अंदर से आवाज निकली और वो कह रहा था कि हम दोनों पीपल के पेड़ पर रहते हैं और ये लड़की उसी पेड़ के नीचे बैठी थी और तभी हमको ये पसंद आ गई, इसलिए हम इसके साथ आ गए। इसको ले जाने अपने साथ। फिर बाबा ने कहा, तुम दो हो। उसके बाद शिवानी के अंदर से उसी भयानक आवाज ने कहा, हम दोनों भाई हैं, हम जिन हैं। अब वो जिन जो शिवानी के अंदर थे वो बाबा से शायद डर गए थे, इसलिए वो कह रहे थे कि आप हमें यहाँ से दूर रखो। उनकी बात सुनकर बाबा ने कहा, तुम हनुमान जी के चरणों में हो, तुम अभी खत्म हो जाओगे, वरना अभी छोड़कर चले जाओ इसको और कहो कि कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन जिन फिर से हंसने लगे उसी भयानक आवाज में। इस बार बाबा को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो बाल्टी जल से भरी हुई थी वो पूरी शिवानी के ऊपर डाल दी। तो शिवानी के अंदर जो जिन थे शायद तड़पने लगे और उनके रोने चीखने की आवाज आने लगी। छोड़ दो हमें, जाने दो, हम वादा करते हैं हम वापस कभी नहीं आएंगे। बाबा ने हनुमान जी के चरणों में ही फिर से शिवानी का सर पकड़कर पटक दिया। फिर सबने देखा कि शिवानी बेहोश हो गई। ये देखकर तो दीपक रोने लगा और घर के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर बाबा ने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम लोग घबराओ मत, भगवान ने इस लड़की को बचा लिया। आज अगर शायद देर हो जाती
तो ये लड़की अपनी जिंदगी खो बैठती। तुम लोग शुक्र करो भगवान जी का कि उन्होंने इसे बचा लिया। और बाबा ने शिवानी के बालों में जो रस्सी बांध रखी थी उसे खोल दिया और अपने हाथों को भी खोल दिया। और थोड़ी देर में शिवानी को भी होश आ गया और वो नॉर्मल भी हो गई। और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो यहाँ इस हालत में क्या कर रही है। उसके बाद बाबा ने शिवानी के गले में एक ताबीज बांध दी और एक ताबीज हाथों में बांधी और दीपक को भी एक ताबीज दी। और फिर बाबा ने कहा, वैसे तो अब कभी इसके पास ये वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ये ताबीज जब तक रहेगी वो तो क्या, कोई भी बुरी शक्ति शिवानी के पास नहीं आ सकती। इसके बाद हम सब लोग घर वापस आ गए। ये घटना बहुत ही ज्यादा अजीब थी, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी घटना नहीं देखी थी। इस घटना के लगभग 3 महीने बाद शिवानी और दीपक यहाँ से दिल्ली चले गए और वो अभी भी वहीं पर है। आज भी दीपक उस रास्ते और उस पीपल के पेड़ के पास जाने से बहुत घबराता है, लेकिन एक तरफ शिवानी है जिसको ये पता ही नहीं था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची भूतिया कहानी के साथ।